क्लास जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। मीन्स जो वाटसन और क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया था वो है, कह रहे हैं डीएनए इज अ लीनियर बट ट्विस्टेड पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए एक लीनियर स्ट्रक्चर में है बट ट्विस्टेड है हमारा पॉलीमर जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। दिस न्यूक्लियोटाइड आर ज्वाइंड टुगेदर बाय 5' to 3' फास्फोडाइस्टर बॉन्ड टू फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। मीन्स ये जो हमारे होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, यानी हमारे कहा जाए न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो आपस में ज्वाइंड होते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड द्वारा और 3 से 5' चेन में। डीएनए कंटेन 2 सच चेन्स। डीएनए इज देयर फॉर अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल। डीएनए जो है वो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है बिकॉज उसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं। कह रहे हैं द 2 चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन अपोजिट नाइट्रोजन बेसिस। द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज प्रपोज्ड बाय जेडी वाटसन, एफ.एच.सी. क्रिक एंड एम.एस. विल्किंस इन 1953 में दिया था। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड इज बिलो। और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1962 में। एंड क्या क्या स्ट्रक्चर बताया गया है, डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन विच रन इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि डायग्राम में है, डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जो अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही हैं। एक 5' से 3' की ओर है और दूसरा जो है हमारा वो 3' से 5' की ओर है। तो ये अपोजिट रन कर रही हैं। एक में शुगर हमारी अपवर्ड है और दूसरे में शुगर हमारी डाउनवर्ड स्ट्रक्चर में दी गई है। देख रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो अपोजिट डायरेक्शन कह रहे हैं 1 in 5 to 3 डायरेक्शन एंड सेकेंड इज कह रहे हैं किससे हमारा 3 to 5 डायरेक्शन। Therefore the chains are एंटी पैरेलल। इसलिए ये जो चेन्स है हमारी एक दूसरे की एंटी पैरेलल हैं, अपोजिट हैं। नेक्स्ट कह रहा है बोथ चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक हाइड्रोजन बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बिटवीन कंप्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसेस। यानी जो कंप्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस हैं जैसे थाइमीन और एडेनिन है, तो थाइमीन और डीएनए में याद रखिएगा हमेशा एक प्यूरीन एक पिरिमिडीन से अटैच होता है। जैसे इसमें देखेंगे एक प्यूरीन जो है वो एक पिरिमिडीन से अटैच है। हाँ, हमेशा एडेनिन थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो जो हमारा एडेनिन है वो थाइमीन से अटैच होगा और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन से अटैच होगा। एडेनिन और थाइमीन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ड्यू टू दिस कंप्लीमेंट्री एसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन बेसिस द अमाउंट ऑफ एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू दैट ऑफ थाइमीन। मीन्स जो हमारा याद रखना चारगाफ रूल जैसे दिया गया है, चारगाफ रूल दिया गया है, इसमें बताया गया है कि एडेनिन जो है वो थाइमीन के ऑलवेज इक्वल होगा और ग्वानिन जो होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा साइटोसिन के। ये हमेशा इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल। Next, due to the formation of hydrogen bond between the 2 chains, the entire structure became twisted, similar to a spiral staircase. जैसे ladder like है, it's called डबल हेलिक्स। मीन्स ये ट्विस्टेड स्ट्रक्चर होगा जिसमें हमारी 2 शुगर जो हैं वो फास्फेट से जुड़ी होंगी और दोनों नाइट्रोजन बेस हमारे ऐसे जुड़े होंगे, इसलिए ट्विस्टेड स्ट्रक्चर होगा। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज इंटीमेंटली रिलेटेड टू इट्स फंक्शन सच एज रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन। और ये अपने फंक्शन से रिलेटेड होगा, जैसे रिप्लिकेशन का मतलब है एक डीएनए मॉलिक्यूल से 2 डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्म होना, यानी डीएनए मॉलिक्यूल्स का डुप्लीकेशन होना। एंड नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन है। ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे डीएनए से आरएनए बनता है। द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए बाय डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। लास्ट, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए इज हाईली स्पेसिफिक। जो सीक्वेंस हैं वो कैसे हैं, हाईली स्पेसिफिक हैं। एज इट कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये क्योंकि इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारी कंटेन होती है। नेक्स्ट बेटा, हमारे डीएनए मॉडल में डायमेंशन पैरामीटर ऑफ डीएनए दिया गया है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं एक और डीएनए का हमारा डायग्राम है, तो इसमें 2 nm हमारा वृत्त दी गई है और दिया गया, कह रहे हैं द path taken by 2 backbone from a major wider groove and a minor narrower groove। तो एक मेजर ग्रूव है हमारा और एक माइनर ग्रूव है हमारा।
नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट टर्न ऑफ डुप्लेक्स इज 3.4 nm। जो लेंथ होगी एक कंप्लीट टर्न की वो कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रॉम है, यानी एनएम में है हमारा। अगर हम एनएम में निकालेंगे तो 3.4 nm है। देयर आर 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर इन वन कंप्लीट टर्न ऑफ डबल हेलिक्स। एक डबल हेलिक्स के टर्न में कंप्लीट कितने होंगे बेटा? 10 न्यूक्लियोटाइड्स हमारे प्रेजेंट होंगे। द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोड, यानी दो न्यूक्लियोटाइडों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? 0.34 nm होगी हमारी। यानी ये जो दिए गए हैं दो न्यूक्लियोटाइडों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.3 nm है, 0.34 nm है। देयर इज एन एवरेज ऑफ 25 हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन ईच कंप्लीट टर्न ऑफ डबल हेलिक्स। एक डबल हेलिक्स के कंप्लीट टर्न में लगभग कितने हैं? 25,000 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। नेक्स्ट, द डायामीटर ऑफ द हेलिक्स इज 2 nm। जो डायामीटर है इसका कितना है? 2 nm दिया गया है हमारा। अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में निकालेंगे तो 20 एंगस्ट्रॉम निकलेगा। नेक्स्ट, वेन फुली स्ट्रेच द लेंथ ऑफ एन एवरेज यूकैरियोटिक डीएनए मॉलिक्यूल इज अबाउट 5 सेंटीमीटर, यानी 2 इंच है। तो वेन फुली स्ट्रेच अगर हम देखें द लेंथ ऑफ एन एवरेज यूकैरियोटिक डीएनए मॉलिक्यूल इज 2 इंचेस है हमारी, 5 सेंटीमीटर है। बट इन हमारा जो कहा जाए अम्फीमा सैलामेंडर जो है द क्रोमोसोम आर लार्जेस्ट, इसमें लार्जेस्ट क्रोमोसोम है एंड डीएनए में बी अप टू 2.5 मीटर्स लॉन्ग। इसमें डीएनए जो है वो 2.5 मीटर लॉन्ग है क्योंकि इसमें लार्जेस्ट क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं हमारे।